हेलो स्टूडेंट्स, मोशन इन वन डायमेंशन का ये 8वां लेक्चर है। छोटे-छोटे पैक वाले लेक्चर में ये अवेलेबल है और टोटल लेक्चर का जब टाइम आप कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत कम समय में बहुत बेटर कंटेंट के साथ लेक्चर ये मिलने वाला है आपको। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जब बॉडी को हम फ्री फॉल में करते हैं तो कौन-कौन सी वेरिएबल यानी वेलोसिटी, टाइम क्या-क्या आता है, कैसे आता है, उससे सवाल कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में कि जब किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तो कैसा-कैसा क्वेश्चन आता है और किस-किस तरह से हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है? पिछले वाला में 1-2 फार्मूला हम आपको रिवाइज करा दें। इसके पहले हम आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दें कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, आप इसे सीखते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यही मेरी एनर्जी है। ओके? चलिए अब स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था जिसमें कि टॉपिक थी कि बॉडी इन फ्री फॉल। बॉडी जब फ्री फॉल में होती है तो यहाँ का वेलोसिटी 0 होता है, ये हम लोग पढ़े थे। यहाँ की वेलोसिटी 0 होता है और जब आकर के ग्राउंड पे टकराता है तो ये फाइनल वेलोसिटी होता है और वो होता है √2g h, जिसमें h होता है ये टोटल हाइट। ये क्वांटिटी, ये पैरामीटर हमने आपको दिखा दिया। फिर एक और ध्यान दीजिएगा, एक पैरामीटर हम और आपको बताए थे, टाइम, कि बॉडी जब फ्री फॉल में होता है तो यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगता है, और टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। ये दो फार्मूला आपको एकदम याद रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक बार फिर रिकैप करा दिया इसको, क्योंकि आगे हो सकती है कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट होते हैं आज के लेक्चर का सेशन एजेंडा। क्या है इसमें? आज हम लोग को पढ़ना है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। इसमें कई तरह का प्रोजेक्शन है ऊपर की तरफ, अलग अलग प्रोजेक्शन है जो हम सारे बारी बारी से आपको बताएंगे। दूसरा है बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बलून गोइंग अप। कोई बलून है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और उस पर से छूट करके कोई बॉडी गिर जाती है, और उसका क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। और अगले दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, अगले दिन का भी आपको पता चल गया, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। तो चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। जैसे देखो, यहां से किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ, इसका स्पीड u जरूर रहेगा, जब तक कि अब ऐसा नहीं सोचना है कि इसका स्पीड रहेगा ही नहीं, तो फिर जाएगा कैसे ऊपर। इसका स्पीड यहां पर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर की ओर जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी, और फाइनली ऊपर पहुंचकर इसका फाइनल वेलोसिटी जो बनेगा वो 0 हो। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, अर्थ नीचे की तरफ खींच रही है। एक बात हम आपको और ध्यान दिला दें, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन। ग्रेविटी का जी का यूज कहीं कहीं माइनस लेके करते हैं, कहीं कहीं प्लस लेके करते हैं। माइनस कब लेते हैं? तो एकदम सीधा भाषा में जब याद रखना चाहते हैं तो आप याद रखिए कि माइनस हम तभी लगाते हैं जब ग्रेविटी के कारण वेलोसिटी घटती है। ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जब वेलोसिटी घटती है, घटती चली जाती है, तो हम वहां पे माइनस जी का यूज करते हैं, और जब वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है तो प्लस जी का यूज करते हैं, ऑलवेज। ठीक है, चलो, इसका मतलब कि बॉडी को अगर हमने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है तो ग्रेविटी जी जो होगी यहां माइनस में यूज करना होगा। तो पहला सवाल हम लोग के सामने ये आएगा, फाइंड टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम मैक्स हाइट। एक सवाल आ गया, सवाल नंबर 1, कि बॉडी को अगर मैं यहां से प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u, तो ऊपर पहुंचने में समय कितना लगेगा। देखो, पूछ रहा है समय, टाइम, लेकिन कैलकुलेशन का फंडा दूसरा रहेगा। जैसे हम ये समझेंगे कि फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो रही है ना, फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो रही है ना। देखो एक बात, मोशन वाला में इक्वेशन ऑफ मोशन के तीनों फॉर्मूला को तो पूरा बढ़िया से समझ में आना चाहिए। जैसे देखो, v = u - gt यहां लगेगा, s = ut - 1/2 gt²,
और 2as इक्वल टू जी लिख देंगे यहां पर माइनस के साथ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यही फॉर्मूला तीनों यूज होगी ना। हमसे पूछी जा रही है टाइम, अगर टाइम पूछा जा रहा है तो इसका तो यूज होगा नहीं, क्योंकि टाइम पूछा जा रहा है, और इसका यूज नहीं होगा क्योंकि हाइट नहीं पता है, टाइम तो पता है ही नहीं। इस वाली क्वेश्चन में जब बॉडी को ऊपर की ओर फेंका गया है तो यू दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ, तो हाइट दिया ही नहीं है, वेलोसिटी दिया ही नहीं है, तो हम इसको यूज कर नहीं सकते, तो बच गया ये वाला। तो इसको यूज करेंगे। सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे, देखो v माइनस v इक्वल टू यू माइनस जी टी, बोलो ऐसा यूज करेंगे, यस या नो, क्योंकि हमको टाइम निकालना है और टाइम वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो जीरो लिखना होगा, और इसके बाद u है माइनस जी टी हो गया, इसको इधर लाया जाए, जी टी इक्वल टू यू, और टाइम कितना मिल गया, u बाई जी। बोलो समझ में आया कि नहीं। अब इसको समझना है सर, टाइम तो निकल गया, फाइंड टाइम टू रिच मैक्स हाइट, मैक्सिमम हाइट पहुंचने में समय क्या लगेगा, u बाई जी, ये आपका निकल गया। अब देखो ध्यान से, अब आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड मैक्सिमम हाइट, दूसरी सवाल बन सकती है, फाइंड एच मैक्स, देखो दूसरा सवाल बन गया, यहां पे कितना ऊंचा तक जाएगा। अब हाइट पूछ रहा है, टाइम नहीं पूछ रहा है, तो हम ये दोनों टाइम वाला फॉर्मूला को नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा, हम सीधे इस पर आ जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है हाइट, टाइम नहीं पूछा है, ना टाइम दिया है। वैसे टाइम डाल के हम निकाल सकते हैं, बट तीसरा फॉर्मूला से यूज माने इजिली निकल जाएगा। देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, क्योंकि ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी को घटा रहा है ग्रेविटी, इसलिए उसको माइनस ले लिए। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, जीरो होगा। यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh, ये देखो। अब हम लोग क्या करते हैं, h निकालना था हमको, तो हमने h को इधर कर लिया, और माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g, माइनस माइनस कैंसिल, और h हमको मिल गया यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हो गया मैक्स। इस तरह निकालना कैसे है, सोचना कैसे है, निकालना कैसे है, ये ध्यान देना जरूरी है। सोचना कैसे है, निकालना कैसे है, हमेशा बात यह है कि ये वाला वेलोसिटी जीरो होगा, ग्रेविटी नीचे लग रही है तो ग्रेविटी निगेटिव होगी। टाइम वाला फॉर्मूला दिया है तो यही यूज कर सकते हैं, टाइम निकालना है तो यही दोनों में से कोई यूज होगा, बिना टाइम का है तो फिर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दो पैरामीटर हम लोग जान लिए, टाइम कैसे निकलेगा, हाइट कैसे निकलेगा। अब एक बात और है, एक क्वेश्चन हम इस पे और कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्स हाइट, ये भी क्वेश्चन बन सकती है, वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द मैक्स हाइट। यहां देखो तीसरा क्वेश्चन, वेलोसिटी एट h बाई टू हाफ ऑफ द मैक्स हाइट पर क्या होगा, तो कैसे निकलेगा देखना, v स्क्वायर, देखो यहां भी टाइम की बात नहीं है, वेलोसिटी और हाइट दो ही चीज की बात हो रही है, इसलिए टाइम वाला फॉर्मूला छोड़ देंगे, हम बिना टाइम वाला यूज करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh बाई टू। देखो यहाँ पे हम हाइट को क्या कर देंगे, h बाई टू ले लेंगे, क्योंकि हाफ ऑफ मैक्स हाइट पे ये पूछा है, तो हम तो वही लेंगे ना फिर। अब देखो ये और ये कट लेंगे, आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या है, अब v स्क्वायर हमको चाहिए तो हम इसको इधर कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एच, हाफ ऑफ मैक्स हाइट। ठीक है, और भी देखो हम लोग को मिल गया रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस जी एच, ये हो गया वेलोसिटी एट हाफ ऑफ मैक्स हाइट, ऐसे निकल गया। इस पे एक सवाल और बनाया जाए, तीन को देख लिए हम लोग, पहला बार में टाइम, दूसरे बार में हमने देखा कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, और तीसरे बार में हमने देखा हाफ हाइट तक पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो इसलिए हमने हाफ हाइट एस के जगह पे पुट कर, और बाकी फॉर्मूला ऐसे यूज कर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं, क्वेश्चन क्या बनाते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वेलोसिटी एट 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग
मैक्स हाइट, ये बात। मैक्सिमम हाइट पहुंचने के 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितना होगा। अभी आपने पढ़ा था कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम लगता है u बाई जी। मैक्सिमम हाइट पहुंचने में टाइम लगता है u बाई जी, ठीक है। तो बोल रहा है कि 1 सेकंड पहले मैक्सिमम हाइट, मान लो यहां पर मैक्सिमम हाइट वो पहुंचने वाला है, 1 सेकंड पहले वो तो यहां पे रहेगा, तो यहां की वेलोसिटी हमको बताना पड़ेगा। अब देखो यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा वो था हम लोग का u बाई जी। एक बात समझना बढ़िया से, मान लो कि यहां से यहां पहुंचने में समय लगा 8 सेकंड, 8 सेकंड मान के चल रहे हैं, यहां से यहां पहुंचने में समय लगा 8 सेकंड, तो वेलोसिटी हमको कब बताना है, 7 सेकंड, 1 सेकंड पहले। तो हम वेलोसिटी बताने जा रहे हैं। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी और टाइम हमको दिया हुआ है, देखना ध्यान से। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन यूज करेंगे, सॉल्यूशन पे आएंगे तो देखो v इक्वल टू यू माइनस जी टी यूज कर लें, ठीक है। हमको वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी u दे रखा है, बोला ही है शुरू बार में ही, जो जीरो नहीं होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है ऑलवेज। तो वेलोसिटी हमको फाइनल चाहिए, कहाँ, यहाँ का 1 सेकंड पहले का। तो देखना कैसे निकालते हैं, u माइनस जी, टाइम हमको कितना डालना है, 1 सेकंड पहले। टोटल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है ये वाला, इसमें से 1 सेकंड घटा दो। जैसे कि मैं बोला 8 सेकंड में अगर ये यहां पहुंचने वाला है तो 7 सेकंड का वेलोसिटी बताना है, मतलब 1 सेकंड उसमें से घटा लेना है। तो हमने 1 सेकंड इसमें से घटा दिया। अब देखो क्या हुआ, u माइनस मल्टीप्लाई कर दो जी यू बाई जी, इसको यहां करो प्लस जी, जी जी कट गया, u माइनस यू प्लस जी क्या हो गया, कट गया। तो वेलोसिटी कितनी मिल गई, जी। वाह, देखो 1 सेकंड पहले चाहे किसी भी वेलोसिटी से तुम थ्रो करो, अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक बॉडी है जिसको 40 मीटर पर सेकंड से यहां से हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया, 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी होगी मैक्स हाइट पहुंचने के 1 सेकंड पहले, तो 10 मीटर पर सेकंड। कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्स, क्योंकि जी का वैल्यू 10 होता है। अब दूसरा सवाल, अगर मैंने 80 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका, पहले 40 से फेंका, अब 80 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंका, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने के 1 सेकंड पहले वेलोसिटी कितनी हो, तो यही होगा। क्योंकि ये जो डेराइवेशन हुआ उसमें मैं तो u 40 और 80 नहीं डाला था ना, मैं तो u डाला था, वेरिएबल था, वो कट कुट के इतने आ गया। इसका मतलब वो हमारे इस प्रोजेक्शन स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, 1 सेकंड पहले हमेशा यही स्पीड रहेगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्पीड से प्रोजेक्ट करें। ये तो हो गया। दूसरा, इसके बाद 5वां नंबर पॉइंट एक और है, बड़ा शानदार पॉइंट है, बहुत मजा आता है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है और आप बड़े आसानी से बना लेते हैं, लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, जब क्वेश्चन आप बनाइएगा ना तब तो पता लगेगा कि अरे अच्छा था, सही बोले थे। देखो, अगर किसी बॉडी को, 5वां में देखना, डिस्टेंस या हाइट, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन लास्ट सेकंड, in case of going up। देखो क्या बोले हम, किसी बॉडी को आपने ऊपर प्रोजेक्ट किया और ये ऊपर जाना शुरू किया, चला चला, अब यहां ये लास्ट हाइट पहुंचने वाला है, लास्ट जो है हाइट यही पहुंचने वाला है। बोल रहा है कि लास्ट सेकंड में, यानी 1 सेकंड, लास्ट सेकंड में मतलब 1 सेकंड में, बात यही हो रही है। लास्ट सेकंड का मतलब हो गया 1 सेकंड, लास्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, लास्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो जानते हैं क्या होता है, ये उतने ही डिस्टेंस होता है जितना कि फ्री फॉल में 1 सेकंड में कवर करता है।
बॉडी गोइंग अपवर्ड के केस में लास्टवा सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है, इस जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो उतना ही होता है जितना कि बॉडी को हम ड्रॉप कर दें और फर्स्ट सेकेंड में कवर करता है ड्रॉप के केस में। यानी ड्रॉप के केस में डिस्टेंस कितनी कवर करता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान देना, या फिर किसी भी बात की बात करो, जैसे लास्ट टी सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा, सुनो, लास्ट टी सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेगा वही फर्स्ट टी सेकेंड में कवर करेगा। ऊपर जाते समय जो लास्ट टी सेकेंड में डिस्टेंस कवर करता है वही फ्री फॉल में फर्स्ट टी सेकेंड में कवर करता है। तो इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे तो पता चलेगा u तो यहाँ 0 होता है, तो s हमारा हो जाएगा 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर और s इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत फट से इस पे क्वेश्चन आता है और आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन लास्ट टी सेकेंड, लास्ट टी सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो फर्स्ट टी सेकेंड में फ्री फॉल वाला जो होता है उसी के बराबर होता है, इसलिए इस वाला के लिए हम ये वाला निकाल लेंगे, अब वही लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे बढ़िए, ये 4-5 वैरायटी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो आपने देखा। अब देखिए आगे क्या है, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट इन केस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। यहां पे कुछ बात को सीखना है। अगर आपके पास एयर है, हवा है, हवा, ठीक है, अगर आपके पास एयर है, बॉडी एयर में मोशन कर रहा है, बॉडी को आपने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से, बॉडी ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी तो नीचे लगेगा ना, ग्रेविटी नीचे लगेगा। अब देखो जरा, हवा का झोंका मतलब जानने की बात है और वैसे आप फील करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे कि हवा का जो रेजिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो हवा आपको ऐसे दबाएगा, मतलब अपोजिट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है। जितने ज्यादा तेज आप चलेंगे उतने ज्यादा जोर से हवा आपको रोकेगा, और जितने स्लो चलेंगे उतने स्लो हवा आपको रोकेगा। मतलब एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और अपोजिट डायरेक्शन। देखिए माइनस का साइन हमने दे दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है और अपोजिट इन डायरेक्शन भी होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन भी होता है, ये जानना बड़ा जरूरी है। अब इसके बेसिस पर जब ये बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड है तो ऊपर जाएगा और हवा है तो हवा इसको नीचे की तरफ दबाएगा, रोकेगा, हवा उसको रोकेगा और रोकने के कारण इसमें एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, वो रिटार्डेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू वेलोसिटी। अब इसको रोकने वाला दो फैक्टर हो गया, दो एक्सेलरेशन हो गया, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। तो अब ऊपर जाने में इसको समय कितना लगेगा, ऊपर जाने वाले समय को हम बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट। तो हम फर्स्ट वाला केस में अगर आए तो यहां लिख सकते हैं टाइम ऑफ असेंट। ओके, देखो तो अब हम लोग को मिला, किसका यूज करेंगे, टाइम हमको चाहिए, तो टाइम में या तो फर्स्ट वाला इक्वेशन या तो सेकंड वाला इक्वेशन। तो सेकंड वाला इक्वेशन करेंगे तो हमको हाइट चाहिए, तो हाइट दिया ही नहीं, तो हम फर्स्ट वाला इक्वेशन यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी प्लस ए टी, टाइम ऑफ असेंट, टी ए लिखे हैं, टी ए का मतलब हम बताना चाहते हैं टाइम ऑफ असेंट। और देखो ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस का एक्सेलरेशन, इस बात को बढ़िया समझना है। बॉडी ऊपर जा रही है, हवा अपोजिट टू वेलोसिटी लगता है, तो अपोजिट टू वेलोसिटी इसको रिटार्ड करवाएगी, डायरेक्शन उसका यही होगा, तो इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए दोनों जुड़ गया। अब ये वाली वेलोसिटी बोलो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा यहां पहुंचते पहुंचते, एक बार सोचो जरा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, पता चला, याद आया, 0, नहीं हुआ क्या, 0। तो अब हम 0 यहां पुट कर देंगे, u माइनस जी प्लस ए टी ए, अब इसको इधर कर लो, टी ए जी प्लस ए
इज इक्वल टू यू, और टाइम ऑफ असेंट हमको मिल गया u बाई जी प्लस ए। वाह, ऐसा हो गया। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट का केस क्या होगा? अब ये बॉडी यहीं से लौटेगा, अब तो ऊपर चला गया ना, अब वहीं से ये शुरू होगा लौटने के लिए। तो गया था ऐसे करके, अब वो लौटना शुरू करेगा, तो यहाँ का u डैश बोलेंगे नाम इसका, वो हो जाएगा 0। और जब लौट करके यहाँ पहुंचेगा तो इस जगह ठीक यही वाली वेलोसिटी उसको गेन होगा। अगर v की हम बात करें v डैश, तो यही वाली वेलोसिटी वापस गेन होगा। तो कैसे निकालेंगे? अब ये वाला हम बात करेंगे, फ्री फॉल का यूज करेंगे। सॉल्यूशन पे देखो क्या लिखेंगे, फ्री फॉल का आप यूज करेंगे, तो अब हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस, अब ध्यान देना है थोड़ा, यहाँ ये हवा बना रहे हैं हम, मैंने हवा नहीं बना रहे हैं, हवा दिखा रहे हैं, ठीक है। इस हवा में बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, तो एयर का रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी। ये हो गया उल्टा, तो उल्टा हो गया तो उल्टा ही लिखना होगा। यहां लिखना पड़ेगा g माइनस ए और टाइम ऑफ डिसेंट। फाइनल वेलोसिटी जो बनने वाली है वो u के बराबर, यानी जिस वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट किए थे वही फिर वापस बनने वाला है, इसलिए इस जगह पे लिख देंगे हम। देखना जरा, यहाँ पे हम ये वाला लिख रहे हैं, तो इस जगह पे 0 लिखना होगा। इस वाली केस में इनिशियल वेलोसिटी ये वाला है, तो u डैश क्या है? 0 है। फाइनल v डैश है, v डैश कितना है? u के बराबर, तो यहाँ u लिख। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे g माइनस ए टाइम ऑफ डिसेंट। अब इसको इस साइड लेके आ जाओ, टाइम ऑफ डिसेंट g माइनस ए इज इक्वल टू यू, और टाइम ऑफ डिसेंट हो गया u बाई जी माइनस ए। क्या समझ में आया? क्या बता सकते हो कि टाइम ऑफ असेंट बड़ा, टाइम ऑफ असेंट बड़ा है कि टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा है? जरा सोचो तो, टाइम ऑफ असेंट बड़ा है कि टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा है? ऊपर जाने में ज्यादा समय लगेगा कि नीचे आने में ज्यादा समय? जनरल दिमाग लगाकर गलती सोच सकते हैं, जनरल दिमाग लगाकर गलती सोचा जा सकता है वेरी इजिली, लेकिन पढ़ा लिखा के जैसा अगर दिमाग लगाओगे तो काम करेगा। देखो ये वाला पार्ट छोटा है, डेनोमिनेटर जब छोटा होता है तो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ऊपर में दोनों का यूं ही है। डेनोमिनेटर जब छोटा होता है, g माइनस ए इज लेस देन g प्लस ए, देयरफॉर टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट। ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, घटा हुआ है ना, घटा रहे हैं इसमें से, जी में से उतना घटा है, छोटा है, इसलिए ये वाला पूरा पार्ट बड़ा होगा, और ये बड़ा है इसलिए फ्रैक्शन ये छोटा होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अब अगली टॉपिक देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखो हम लोग के पास क्या है। ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, then the maximum height attained by it। AIPMT 2001 में आया था, उस समय AIPMT होता था, नीट नहीं होती थी, 2 पेपर होते थे, एक प्री होता था और एक मेंस होता था, ठीक है ना। तो उस समय देखो पूछा गया, बोला गया कि कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, सवाल को पढ़ो बढ़िया से, बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया, वो पहुंचने लगा, ऊपर जाने लगा, ये हुआ इसका मैक्सिमम हाइट, जिसको हम बोल सकते हैं h। ये बॉडी को प्रोजेक्ट किए और ये उतना ऊंचा तक जाने वाला था, आधा दूर तक जब पहुंचा तो उसका वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। हाफ डिस्टेंस तक जब पहुंचा, हाफ हाइट तक पहुंचा, तो उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का वेलोसिटी बताया नहीं गया है, ठीक है ना, लेकिन 0 से तो बड़ा ही होगा। लेकिन एक बात ये भी है, यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। और ये वाला हाइट कितना है?
बोला कि हाफ गया तो इतना हो गया, तो आधा तो हाफ बचा ही है ना, इसलिए इसको हम बोल देंगे h/2, इसको बोल देंगे h/2। अब देखो हमको पूछा है कि मैक्सिमम हाइट कितना दूर जाएगा, तो यहाँ h छुपा हुआ है। हम इसका इस्तेमाल अगर करें, इसको इनिशियल वेलोसिटी के रूप में और इसको फाइनल वेलोसिटी के रूप में, तो बोल सकते हैं v² माइनस u² इक्वल टू माइनस 2gh/2। समझ में बात आ रही है कि नहीं? देखो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल। डिस्टेंस कितनी हो गई? h/2। हमको निकालना क्या है? h निकालना है। h तो फंस गया ना यहाँ पर, तो हम तो h तो निकाल सकते हैं ना फिर। और चूंकि बॉडी ऊपर जा रही है और ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो वेलोसिटी घटाएगी, इसलिए g को माइनस में लिखेंगे। ओके, अब देखिए ये 2 और ये 2 काट लो। अब ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? ये वाली कितनी होगी? 0। तो 0 माइनस u² इक्वल टू माइनस gh, इतना। अब माइनस माइनस कैंसिल कर लो। अब h कितना मिला? u² बाई g मिला। u वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया है, तो 100 हो जाएगा, और g का वैल्यू 10 काट दिए, तो h कितना मिल गया? 10 मीटर। यानी टोटल हाइट कितनी जाने वाली है? वो 10 मीटर जाने वाली। ये था इस तरह के बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली। अब और भी है क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इससे, और एकदम आता ही आते रहे। दूसरा देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। एक बॉल है जिसको थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u से फेंका गया। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स असेंट। ऊपर जाने के दौरान, ऊपर जाने के दौरान लास्टवां टी सेकेंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये पूछ रहा है। लास्ट टी सेकेंड में, अभी बताया था मैं कि लास्ट टी सेकेंड में ऊपर जाते समय वही डिस्टेंस कवर होता है जो फर्स्ट टी सेकेंड में फॉल करते समय। यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू, फिर एक बार बता दें, यू 0 होता है फॉल करते समय यू 0 होता है, तो यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यू तो 0 होता है, जी टी स्क्वायर, यानी यही डिस्टेंस कवर करता है फॉल करते समय फर्स्ट टी सेकेंड में, और वही होगा ऊपर जाते समय लास्ट टी सेकेंड में। यानी आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो आगे। नेक्स्ट, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड कवरिंग सेम हाइट इन टू डिफरेंट टाइम्स। सेम हाइट इन टू डिफरेंट टाइम्स। देखो जरा, किसी बॉडी को हमने यहां से प्रोजेक्ट कराया ऊपर, कुछ वेलोसिटी u दिया होगा, और ये जो है गया 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 ऊपर गया, और लौट के फिर ऐसे ऐसे आया, ग्राउंड पे आया, फिर धड़ाम दे गिरा कर। क्वेश्चन में बोला कि टू डिफरेंट टाइम में सेम हाइट कवर किया, टू डिफरेंट टाइम में सेम हाइट कवर किया। जैसे देखो, ये एक हाइट को ले लो, मान लो ये हाइट h है, तो बॉडी ऐसे गया, ऐसे 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 करके आया, तो यहां से यहां जाने में मान लो टाइम लगा t1, और फिर यहां से ऐसे ऐसे करके सेम हाइट पर लौट के आया, टाइम लगा t2। सवाल यही है कि टू डिफरेंट टाइम में सेम हाइट कवर किया है। जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों पढ़ते हैं ना, वो डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस नहीं। तो सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलग अलग t1 एंड t2 टाइम। तो सवाल तीन तरह का यहाँ पे पूछे जाएंगे बेसिकली, वैसे घुमाना फिराना तो बहुत आम बात है, लेकिन बेसिकली तीन टाइप के सवाल पूछे जाएंगे कि अलग अलग t1 t2 टाइम पर सेम ही हाइट कवर कर रहा है, तो बताइए कि u कितना है। पहला क्वेश्चन, फाइंड u, पहला क्वेश्चन हो गया u। दूसरा क्वेश्चन हो गया h फाइंड कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हो गया h मैक्स फाइंड कीजिए, यानी ये वाला फाइंड। तीन क्वेश्चन हम लोग को पता होना चाहिए। मतलब है कि बॉडी कवर्स सेम हाइट इन टू डिफरेंट
टाइम्स T1 एंड T2, यही बात। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमको पहले U कैसे निकाल, तो देखो बच्चों बढ़िया से सुनना। पहली वाली केस में, केस 1, पहली वाली केस में T1 टाइम का इस्तेमाल करते हुए हम एक इक्वेशन लिखते हैं हाइट h का। देखना h इज इक्वल टू ut1 माइनस 1/2 gt1 का स्क्वायर हो गया ना। पहला वाला टाइम यूज करके हमने हाइट वाला फॉर्मूला लिख लिया। दूसरा वाला टाइम यूज करके केस 2, देखो h इज इक्वल टू ut2 माइनस 1/2 gt2 स्क्वायर। दूसरी वाली टाइम यूज करके भी हाइट h यानी डिस्प्लेसमेंट h ही गया हुआ है। अब जरा देखो क्या इक्वेशन 1 और 2 दोनों सही है, और क्या इक्वेशन 1 और 2 में हाइट h ही है दोनों का, इसलिए ये वाला और ये वाला हम इक्वेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अब देखो क्या है ut माइनस 1/2 gt2 इज इक्वल टू ut1 माइनस 1/2 gt1 का स्क्वायर। इक्वेट कर दिए दोनों। अब देखो क्या करेंगे, अब ut को इधर ले लेते हैं। ut2 माइनस t1 कैसे किए हमने ut को इधर ले आया और u को कॉमन ले लिया, इसमें से दोनों में t2 माइनस t1 बच गया। देखो यहाँ अब हम इसको उठा के उधर कर देते हैं, तो क्या होगा 1/2 g ब्रैकेट T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, ऐसा होगा। इसको जब हमने उधर कर दिया तो ये प्लस हो गया, ये तो माइनस रह गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू g/2, ध्यान दो यहां, और इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं T2 प्लस T1 फिर T2 माइनस T1। बोलो यस या नो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं। और देखो जरा यहाँ इसको उठा करके हम यहाँ नीचे लिख देंगे T2 माइनस T1, और क्या ये कट जाएगा, u मिल गया हम लोग को g/2 T2 माइन प्लस T1। गजब, फर्स्ट क्लास का इक्वेशन के रूप धारण कर लिया। ये पहला सवाल का जवाब हम लोग कर लिए। अब हाइट निकालना है, क्या करोगे हाइट, हाइट कैसे निकलेगा, यही हाइट चाहिए ना, तो ई हाइट निकालना है तो u का वैल्यू चाहे तो तुम इसमें डाल दो या फिर इसमें डाल दो, आंसर दोनों का बराबर ही है। जैसे आगे देखो, अब हम लोग को हाइट निकालना है। दूसरा नंबर में था टू फाइंड h, तो सिंस h इज इक्वल टू ut1 माइनस 1/2 gt1 का स्क्वायर। अब h इज इक्वल टू u का वैल्यू क्या आया था g/2 T2 प्लस T1 माइनस 1/2 gt1 का स्क्वायर। देखो तो जरा, ठीक है ना, u के जगह पे हमने पीछे जो भी निकाला था ये वाला इसको पुट कर दिया, ठीक है। ये देखो अब इसको सॉल्व कर देना, h इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, T1 देखो यहाँ भी है तो g/2 हो जाएगा, T1 T2 हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, g/2 रहेगा और देखो टी स्क्वायर हो जाएगा T1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या है, इसको लिखो 1/2 g T1 का स्क्वायर। देखो क्या ये कटेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो h मिल गया हम लोग को, T1 T2/2, मस्त एकदम फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या था, मैक्सिमम हाइट निकालना, एच मैक्स यानी यहां से लेके यहां तक, कैसे निकाला जाएगा एच मैक्स, बोलो दिमाग कुछ काम करे। देखो एच मैक्स निकालना है, टाइम वगैरह की बात नहीं है, कैसे निकालेंगे हम लोग, तीसरा पॉइंट पर था एच मैक्स। क्या हम ऐसा यूज कर लें, यू स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस जी एच, इन एच मैक्स है, एच मैक्स। अब ये वाला जीरो होगा,
मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी फाइनल 0 और u का वैल्यू हम लोग अभी देखे थे g/2 t1 प्लस t2 ब्रैकेट में और स्क्वायर किया हुआ है तो हम इसको भी स्क्वायर करेंगे, कर दिया स्क्वायर। यहाँ लिखो -2g में, यही एच मैक्स निकालना है। अब जरा इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल कर लिया जाए और फ्रेशली यहाँ पे लिखा जाए। देखो 2gh इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो g²/4 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। h रख लेंगे और जी को काट भी सकते हैं, देखो यहाँ काट दिया तो h रख लेंगे तो हमको मिल जाएगा g/ यहाँ गया 8 हो गया और t1 प्लस t2 का स्क्वायर, h मैक्स निकल गया। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आता है तो दाएं बाएं दिमाग खराब हो जाती है और आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दिक्कत करता है। हो गया ये हम लोग का। अब आगे देखो क्या करना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास बचा है अब बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम टावर। हमारे पास एक टावर है इस तरह, ओके, और इस टावर से किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका गया और ऐसे ऐसे करते 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 फिर नीचे आया। टावर की हाइट कितनी है? h है। बॉडी को हमने ऊपर फेंका है u वेलोसिटी से, एकदम बढ़िया से समझो, यही है टावर। टावर की हाइट h है, बॉडी को हमने ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, बॉडी ऊपर गया 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 फिर अपना लौट करके आया नीचे। जो हम लोग 3 इक्वेशन पढ़ते हैं उसमें जो s होता है वो डिस्प्लेसमेंट, बार बार मैं याद दिला रहा हूं। तो यहां पर हमारा रिफरेंस जगह है, रिफरेंस पॉइंट है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार जब एक्स वाई की बात करते हैं तो इधर वाई को पॉजिटिव और इधर वाई को नेगेटिव लेते हैं। कहां से? ओरिजिन से। ठीक उसी तरह यहां पर जब ऊपर की तरफ हम बात करते हैं तो हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे नेगेटिव लेंगे, यानी एच हमारा नेगेटिव कहा जाएगा। इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? इसका इक्वेशन हो जाएगा -h इज इक्वल टू, यू ऊपर जा रहा है तो यू रहेगा, यूटी माइनस, अब -1/2 जीटी हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैं पहले बता दिया हूं कि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं बॉडी को तो हमको देखना है कि ग्रेविटी उस वेलोसिटी को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है। अगर घटा रहा है तो ग्रेविटी को हम माइनस लिखेंगे। तो जब हम बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किए तो ग्रेविटी उसकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। अब देखो बोलोगे कि सर कम किसे कर रहा है? इतना ही दूर तक ना कम कर रहा है, उसके बाद तो बढ़ाइए रहा है। तो सोचना कहाँ है? क्या चारों तरफ सोचना है? यहाँ सोचेंगे, यहाँ सोचेंगे, यहाँ सोचेंगे, यहाँ सोचेंगे, यहाँ सोचेंगे, सब जगह सोचना है क्या? नहीं, सिर्फ प्रोजेक्शन करते समय सोचना है। ये नहीं कि पूरी पाथ तक सोचते रहना है कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ये घटना हो रहा है, यहाँ पर ये घटना हो रहा है, ऐसा नहीं। जहां से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना वहां पे सोचना है सिर्फ, बाकी नहीं सोचना फिर कहीं। तो यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया और यहाँ पे ग्रेविटी नीचे लग रही थी और वेलोसिटी को घटाना शुरू कर दिया, वही पे सोचना है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस दे दिया और ये मिल गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसी के आधार पे आप फाइंड कर सकते हैं कि बॉडी को नीचे आने में टाइम क्या लगा। बॉडी को नीचे, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसके आधार पर आपको निकालना होगा कि बॉडी को नीचे आने में टाइम कितना लगेगा। यही आपका हो गया फॉर्मूला। बस इससे यही एक बात रहेगी, ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी तो अगर हम इससे नीचे की तरफ, एक बात और होती है, इसी हाइट से जब आप नीचे की तरफ इसी वेलोसिटी से जब ऐसे करके थ्रो करेंगे, अभी तो आपने इसे फेंक दिया ऊपर, और इसका 3 केस होता है, एक तो आप पकड़े और फेंक दिए ऊपर, और एक आप नीचे पकड़ के फेंक दिए, और एक आप ड्रॉप कर दिए। 3 केस हुआ। तो अगर आपने ऐसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया तो ये इक्वेशन लिख लीजिए, अगर आपने नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया तब आप इसका इक्वेशन दूसरा लिख लीजिए। ये हो गया केस 1 का, और दूसरा इक्वेशन आपका इसके लिए हो जाएगा, देखो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका, ये हो गया इसका इक्वेशन, इसका इक्वेशन हो गया। अब देख लीजिए ध्यान से, अगर आप इसको नीचे ले रहे हैं
तो सब क्या करेंगे, माइनस एच इक्वल टू माइनस यू यू टी, ऐसा -1/2 जी टी स्क्वायर। अब जब सब नीचे ही क्या है टोटल, तो सबका सेम साइन रहेगा, डिस्टेंस भी नीचे ही कवर कर रहा है, बॉडी का यू भी नीचे ही है और ग्रेविटी भी नीचे ही है। अब बोलो ग्रेविटी को तो नीचे है तो सर, अब देखो ग्रेविटी यहाँ पे क्या कर रहा है, नीचे की तरफ फेंकेंगे तो बॉडी के वेलोसिटी को बढ़ाएगा, यानी यू के साथ वो जुड़ेगा, तो जो साइन यू का रहेगा वही साइन उसका भी रहेगा, तभी ना सपोर्ट करेगा। तो देखो ऐसे लिख लेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें भी माइनस का साइन आप कॉमन ले लीजिए और लिख लीजिए यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। उस केस में आप टाइम ऐसे निकाल सकते हैं। और नहीं तो आप दूसरा ये भी सोच सकते हैं कि जब बॉडी को नीचे की तरफ आप प्रोजेक्ट किए हैं, तो नीचे अगर आप यू पॉजिटिव लेते हैं तो ग्रेविटी भी पॉजिटिव हो जाएगी और हाइट भी पॉजिटिव हो जाएगी, सबका सेम ही साइन हो जाएगा, सब एक ही डायरेक्शन में, हाइट भी एक ही डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी एक ही डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन भी एक ही डायरेक्शन में, सबका सेम साइन हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों फार्मूला ऐसा, इसके माध्यम से ये वाला टाइम निकालना है तो ये फार्मूला, और इस वाला केस में टाइम निकालना है तो ये वाला यूज कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्वेश्चन आएगा तब। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को। अब यहां बताया जा रहा है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप एंड बिलो फ्रॉम ए टावर, उससे क्वेश्चन बनाते हैं। देखो एक टावर है, एक है टावर, बोला गया कि यहां से किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर दिए और ये ऊपर गया और फिर नीचे आया और टाइम लगा t1, टाइम लगा t1, और लिखते हैं व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए टावर, it reaches the ground in time t1। ठीक है, इसका तो दे दिया कि ऊपर की तरफ फेंके हाइट h से, टावर के हाइट h से ऊपर की तरफ थ्रो कर दिए तो t1 टाइम में वो नीचे आ गया। इफ इट इज प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड डाउनवर्ड देन इट टेक्स टाइम t2। अगर नीचे की तरफ वो फेंका जाता है तो वो टाइम लेता है t2, यही वेलोसिटी से फेंकेंगे तो टाइम कितना लिया, t2 टाइम लिया। देन फाइंड टाइम व्हेन इट इज ड्रॉप्ड, जब उसको ड्रॉप करेंगे तो टाइम क्या लगेगा बताइए। क्वेश्चन को लिख दिया गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, बनेगा कैसे, बनाने के लिए क्या करना है, तो शुरू यहां से हम करते हैं। फर्स्ट वाला केस के, केस वन, केस वन, केस वन के लिए हमारा h हो गया नेगेटिव, माइनस एच इज इक्वल टू यू टी 1 - 1/2 जी टी 1 का स्क्वायर, फर्स्ट हो गया केस वन के लिए, ये 1 हो गया हम लोग का। केस टू के लिए आ जाओ, केस टू के लिए देखो, केस टू के लिए हुआ h इज इक्वल टू यू टी 2 प्लस 1/2 जी टी 2 का स्क्वायर, दोनों हाइट बराबर है, देखो ये हाइट और ये हाइट बराबर, फिगर में है ना दोनों बराबर। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रिजोल्व कर लेते हैं, और h इक्वल टू माइनस यू टी 1 प्लस 1/2 जी टी 1 का स्क्वायर, इसको हम 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 1। अब देखो दोनों हाइट का इक्वेशन को हम इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों हाइट सेम दिखा रहा है फार्मूला से। नाउ अब देखो क्या लिखना है हम लोग को, यू टी देखना है यहाँ पर, माइनस यू टी 1 प्लस 1/2 जी टी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी 2 प्लस 1/2 जी टी 2 का स्क्वायर।
ऐसा हो गया। अब यूटी यूटी को एक साइड कर लिया जाए, इसको हम इस साइड कर लेते हैं और इसको इस साइड, तो देखो क्या मिला, 1/2 मिलेगा, जी मिलेगा, T1 का स्क्वायर मिलेगा, T2 का स्क्वायर मिलेगा। बोलोगे तो ये तो पहले ही जैसा हो गया सर, पहले जो किए थे अभी, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। UT2 ब्रैकेट ये इधर चला आया तो -T1 है, उस वाला में यहाँ प्लस आया था, इसको जरा तोड़ो, G/2 T1 प्लस T2 T1 माइनस T2 ऐसा लिखाएगा नहीं वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ऐसे लिख देंगे, और यहाँ लिख लिए U T2 माइनस T1, हो गया। और कैसे हो गया इसमें जरा देख लेते हैं हम लोग, कहीं कुछ छूटा फटका, कहीं कुछ गड़बड़ी, सब ठीक है। जब इसको हमने इस साइड किया तो ये प्लस हो गया, इसको जब हमने इस साइड किया तो ये प्लस हो गया, ओके, ये पे प्लस हो जाएगा, वहां पे माइनस था, इसका मतलब था क्या, होगा माइनस, ठीक है। चलो आगे देखो, अब इसको इसको काट लो ऐसे, ये वाला कट, अब u बच गया यहाँ पर, और यहाँ बचा U/2 T1 माइनस T2, देखो u मिल गया हम लोग, ये क्या मिला, u मिल गया। अब इस u को अब थोड़ा और ध्यान देना है, क्या बात है, ये तो ऐसा हो गया, हाँ u मिल गया। अब इस u को आपको h में डालना है, ध्यान देना, अब इस u को किसी h में डालो तो h निकल जाएगा, देखो ध्यान से जरा। अब हम लोग h इज इक्वल टू UT2 प्लस 1/2 GT2 दूसरा वाला में डाले हैं, देखो h इज इक्वल टू G, क्या फॉर्मूला में था हम लोग को, T1 माइनस T2 था, G T1 माइनस T2 बाई 2, और T2 देखो बाहर में है, प्लस 1/2 GT2 का स्क्वायर, h में डाले हम, उस u को h में डाला तो हमको h मिलने वाला है, देखो इसको इसको मल्टीप्लाई करो, G T1 T2 बाई 2 माइनस G T2 का स्क्वायर बाई 2, देखो ये T2 T2 मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 1/2 G T2 का स्क्वायर, देखो ये कैंसिल हो गया, h क्या मिला, G T1 T2, वहां पर भी यही बात थी, ये दोनों एक ही जैसा हो गया। अब एक बात और याद करना, शुरू केस में ही मैंने आपको याद कराया था कि किसी बॉडी को अगर आप ड्रॉप करते हो, ड्रॉप कर रहे हो, तो ग्राउंड पे पहुंचने में उसको समय लगता है √2h/g, ग्राउंड पर पहुंचने में उसको समय लगता है √2h/g, ठीक है। तो हम इस h का फॉर्मूला इसमें पुट कर देते हैं, देखो √2/g, और इसको पुट करो इसमें h का, G T1 T2 बाई 2, ये 2 कैंसिल, ये G कैंसिल, अब देखो T जो हमारा आ गया T1 इंटू T2, मतलब उस बॉडी को अगर हम वर्टिकली ऊपर फेंके थे और जाकर के लौटने में टाइम T1 लगा, नीचे फेंके थे तो टाइम T2 लगा, और ड्रॉप कर दिए तो टाइम इतना लगा, √T1 इंटू T2। ये हुआ उस सवाल का जवाब। आगे देखो टॉपिक क्या है, बस सेम यही बात है, जेईई मेन 2024 में सेम सवाल पूछा हुआ है, सेम एग्जैक्ट सवाल है, और इसका आंसर क्या हो गया, ये बता, ठीक है। आगे देखो, अब अगले बार हमारा टॉपिक है बैलून ड्रॉप्ड, नहीं, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप विथ, देखो कोई एक है बैलून, लास्ट टॉपिक हम लोग को है, ठीक है, कोई एक बैलून है जो ऊपर जा रहा है, ऊपर विथ सम वेलोसिटी u वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इस पर रखा हुआ है एक स्टोन, मान लो जब जमीन से कुछ हाइट पर ऊपर गया, एच हाइट पर, तो यहां से स्टोन ये टूट गया, हट गया, वहां से डिटैच हो गया, और डिटैच जब हुआ तब क्या होगा, अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्टोन भी पहले ऊपर की तरफ जाएगा और तब नीचे गिरेगा, स्टोन भी पहले ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें भी वेलोसिटी u शामिल है, इसमें भी वेलोसिटी u शामिल है,
इसलिए ये पहले ऊपर जाएगा और तब ये लौट के नीचे आएगा। ये घटना हो गई। बनेगा कैसे? बनने के लिए हमारा रेफरेंस लाइन ये हो गया और इक्वेशन लिखाएगा माइनस h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। बस सब वैल्यू डाल दीजिए और इस फॉर्मूला को यूज कर दीजिए, आपका टाइम निकल, कितने समय में वो नीचे आएगा तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, देखो आगे। ये हो गया क्वेश्चन आपका। बोला जा रहा है बैलून इज गोइंग अप विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है जो ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून रखा हुआ है, जब ये जमीन से 40 मीटर ऊपर गया, यही बोला है, जब जमीन से 40 मीटर ऊपर गया तो बैलून जो रखा हुआ है स्टोन, वो स्टोन जो है डिटैच हो गया, डिटैच होकर के नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो नीचे आने में समय कितना लगेगा, ये पूछा जा रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड। कैसे निकालेंगे? माइनस h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी। हाइट कितना दिया है? 40 माइनस 40 इक्वल टू यू कितना दिया है? 10 मीटर, 10 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी को 10 रख ले, टी स्क्वायर हो गया 5। अब देखो माइनस 40 इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, इसको इधर कर लेते हैं, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0 आ गया। सॉल्व कर दो इसको, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या करेंगे हम लोग अब इसको फॉर्मूला पे पुट कर दें, टी का वैल्यू माइनस बी, माइनस माइनस पुट कर देंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 4 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, यही बात है ना, बाई 2 ए का वैल्यू कितना है? 1। देखो क्या बना, टी हो गया, यहाँ हो गया 2 प्लस माइनस रूट अंडर, देखो कितना हुआ, 8 चौके 32 और 4 36, 36 हो गया बाई 2, कितना आ गया 2 प्लस माइनस 6/2। क्या आंसर आएगा? एक आएगा, एक आएगा हम लोग को 2 माइनस 6/2 आंसर आ जाएगा, माइनस 4/2 माइनस 2 आ जाएगा। गलत, टाइम निगेटिव हो गया, नहीं चलेगा ये। दूसरा टाइम देखो क्या होगा, कितना हो गया 6 2 8, 8/2 यानी 4 सेकेंड, 4 सेकेंड लगेगा उसे नीचे आने में। हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसी में ये पूछ सकता है, इसमें सवाल ये पूछा जा सकता है कि बॉडी, ये स्टोन जब तक नीचे पहुंचेगा तब तक बैलून कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो स्टोन को नीचे पहुंचने में लगा 4 सेकेंड, स्टोन को नीचे पहुंचने में लगा 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में इस 10 मीटर के हिसाब से 40 मीटर और ऊपर जाएगा, तो टोटल हाइट इसका हो जाएगा 40 प्लस 40 80। ऐसा सवाल हो सकता है। तो टोटल हाइट की अगर सवाल कर दिया जाए तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन है, जरा देखो, ये पूछा गया है मेंस 2026, बस इसी साल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी साल का क्वेश्चन है, तो आप इसको बना सकते हैं और बन जाएगा तो एकदम सेम ऐसी बनेगा जैसा कि हम अभी बनाए थे। आप इसको बना सकते हैं और बना करके अगले क्लास में आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मैंने इसको बना लिया, ठीक है, आंसर ये हमारा आ रहा है। ओके, बाकी अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।